ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मैं आपको संसद के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा की संरचना और शक्तियों के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। उस समय मैंने आपसे जिक्र किया था कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष, जो कि लोकसभा के सदस्य स्वयं में से ही चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में लिखा है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, उसका पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उसके जिम्मे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं और उसे काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, उसके क्या क्या प्रमुख कर्तव्य हैं और किस प्रकार से वो उनका संपादन करता है। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान से ही ओम बिरला, और वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यंत समझदारी और निष्ठा से कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो जब एक बार अपने पद पर पहुंच जाता है तो उसे दल की राजनीति से ऊपर उठकर एक निष्पक्ष भूमिका निभानी होती है। लोकसभा अध्यक्ष के अनेक कार्य और अनेक शक्तियां हैं, लेकिन उसकी निष्पक्ष भूमिका जो है वो हमने ब्रिटेन के स्पीकर से ली है, और निष्पक्ष रूप से अगर वो कार्य नहीं करेगा तो सदन की कार्यवाही में पक्षपात आ जाएगा और वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की जो निष्पक्षता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आइए अब हम पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में। उसकी सबसे पहली शक्ति है वो ये है कि संपूर्ण जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, और इस संचालन को करते समय वह सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, भाषण, वाद विवाद, इन सब का समय तय करता है, समय सीमा निश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ये कार्य संसदीय प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत उसी हिसाब से करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष का जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि संसद में किसी भी सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना। लोकसभा में अगर किसी भी सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करना है तो उसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य आजकल हो गया है लोकसभा अध्यक्ष का, वो है लोकसभा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोकसभा में इतना हंगामा होता है, इतना शोर शराबा होता है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से वो लोकसभा में शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे और सुचारू रूप से कार्य के संचालन को संभव बना सके। इसलिए अगर कोई सदस्य अधिक अनुशासनहीनता करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि वे उसे कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष को बहुत सारी और भी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जो सदस्यों के विशेषाधिकार हैं उनकी रक्षा भी करता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं हमारे यहाँ, जिनमें से एक है जैसे कि अपने विचारों को सदन में निष्पक्ष और निडर होकर रखने का अधिकार। तो अगर इस अधिकार की रक्षा कोई कर सकता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को ही दायित्व सौंपा गया है। लोकसभा की तो अध्यक्षता करता ही है अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त अगर कभी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी साधारण विधेयक के बारे में कोई मतभेद हो गया और उसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। बुलाता अधिवेशन राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण शक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष की वो ये है कि अब अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर के वोट पड़ते हैं तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष के माना जाता है। साथ ही राष्ट्रपति और संसद के बीच या लोकसभा के बीच जो भी पत्र व्यवहार होता है या संवाद होता है या विचारों का आदान प्रदान होता है वो सब लोकसभा अध्यक्ष के
माध्यम से होता है। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष को एक और महत्वपूर्ण शक्ति, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट शक्ति प्राप्त है, और वो ये है कि अगर कभी किसी विधेयक पर यह विवाद हो जाता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष ही ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कभी किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है लोकसभा के और अधिवेशन चल रहा है, तो उसके लिए भी लोकसभा अध्यक्ष से पहले अनुमति लेनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकसभा में। आपने भी कई बार टीवी पर लोकसभा की डायरेक्ट लाइव कार्यवाही अगर देखी हो तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा में सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण आसन लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, और वही नियमों की व्याख्या करता है। अगर कभी किसी नियम के बारे में कि संसदीय कार्यवाही के जो नियम चल रहे हैं, प्रक्रिया नियम, उनमें कोई विवाद हो जाए तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो जैसा मैंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को अपनी इस भूमिका और इन कार्यों और शक्तियों को निभाते समय दलीय राजनीति से ऊपर होना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी का कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनता है, पर आसन ग्रहण करने के बाद वो पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सदन के जितने भी सदस्य होते हैं सभी को बोलने का बराबर का मौका देना होता है, सबको विधेयक प्रस्तुत करने का मौका देना होता है। और ब्रिटेन के स्पीकर ने तो निष्पक्षता के ऊंचे मापदंड कायम किए हैं। भारत का अध्यक्ष भी निष्पक्ष भूमिका निभाता है, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर पक्षपात के आरोप भी लगे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है वो कोई सरल कार्य नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष स्वयं अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अगर किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, मान लीजिए बीमार है या विदेश गया है, उस समय सदन की कार्यवाही चल रही है, तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में एक पैनल बना रहता है 7 सदस्यों का, जो कि बारी बारी से वे लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व को पूरा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहार में अभी तक लोकसभा अध्यक्ष जितने भी रहे हैं सब बहुत ही संसदीय नियमों के जानकार रहे हैं, जिन्होंने कि अपने दायित्व को बहुत ही खूबी से निभाया है। मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जिनका कार्यकाल भी अपने आप में बहुत ही उदाहरण का रहा है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बहुत ही जानकार और विद्वान हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा की पूरी कार्यवाही के संचालन का दायित्व और लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने का पूरा जिम्मा वो लोकसभा अध्यक्ष पर होता है, और सदन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आए, विधेयक अच्छे से पारित हो जाए, हर विषय पर वाद विवाद हो सके, उसके लिए समय सीमा तय हो, किस सदस्य को कब बोलना है वो भी। और साथ ही साथ 2 बातें और बताना चाहूँगा अंत में आपको कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा में कार्य करने का एक तरीका और एक काल होता है, वो होता है प्रश्नकाल। उस प्रश्नकाल में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न आदि पूछ सकते हैं, तो वो प्रश्न पूछने की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। इसी तरह से अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव रखना है लोकसभा में कि कोई, या फिर काम रोको प्रस्ताव जिसे कहते हैं कि कोई अर्जेंट मैटर आ गया है तो पहले उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, तो वो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही दी जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने आज के इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा की। लगभग इसी तरह के कार्य राज्यसभा में सभापति द्वारा की जाते हैं, और ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके साथ ही अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं और आपको ये बताता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो ये टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद हमारे संविधान के प्रतिष्ठित पदों में से एक है, तथा लोकसभा अध्यक्ष
लोकतंत्र को जीवंत रखने का कार्य करता है। धन्यवाद।